स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रूव कर पर। अजय भाई सभी लोगों एक बार आप सभी को बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड का जो आज प्रथम शिफ्ट का जो पेपर हुआ है उसका हम आंसर शीट लेके आए हैं। थोड़ा लेट हो गए हैं क्योंकि हम थे नहीं, है ना। एग्ज़ाम आपका जो हुआ था हम थे नहीं, अभी जस्ट आए, तुरंत हमने पेपर मंगाया, इसके बाद में उसके सारे आंसर निकाले और इसके बाद में फिर आपको हम आंसर शीट बताने जा रहे हैं। सबसे सटीक आंसर शीट होगी, है ना। जल्दी से स्टार्ट करेंगे, बहुत कम समय में, ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, आप सभी को सबसे कम समय में आंसर हम बताएंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सेशन को, है ना। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन रहेगा, सभी लोग मिला लीजिएगा। सबसे पहले हम आपको बताएंगे ये जो आपके क्वेश्चन दिए गए हैं रीजनिंग के, यदि आप शुरुआत में पश्चिम की ओर मुंह करके 270 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ते हैं तो आप किस दिशा में मुंह करके खड़े हैं। इसका जो सही आंसर रहेगा, जिन्होंने बी लगाया है दक्षिण साउथ, उनका बिल्कुल सही है। दूसरा, एक व्यक्ति 15 मीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, फिर दोबारा बाएं मुड़ता है। ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर जिन लोगों ने किया है डी, उनका बिल्कुल सही रहेगा, है ना। 10 मीटर आंसर बिल्कुल सही रहेगा। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर हम लोग तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर जो हम निकाल रहे थे, सही आंसर नहीं आ रहा था, तो तीसरा क्वेश्चन हम लोग अभी छोड़ देते हैं, फिर आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो रहेगा, 4 का आंसर जिन लोगों ने क्या निकाला है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर भी सही रहेगा। जो कथन निष्कर्ष वाला आया था, इसका बताया गया निष्कर्ष निश्चित रूप से सही है, ठीक है, जिन लोगों ने ये किया है। 5 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। आप सभी लोग देख लीजिए कौन सी आकृति बाकी से अलग है, तो सभी जानते हैं। तो यहाँ पर गोला दिया गया वो 3D आकृति में आता है, तो 5 का आपका क्या रहेगा, बी। 6 है, कूट भाषा में ये जो कोडिंग है ज्यों का त्यों लिख देना, जैसे ये लिखा है इसके जो ये कोड किए गए हैं उसी प्रकार इसको कर देना है। तो जिन लोगों ने 6 नंबर क्वेश्चन का सी किया है, 19, 20, 21, 14, 14, 54, उन लोगों का बिल्कुल सही है। 7वां है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए निर्मला ने कहा। जो निर्मला वाला क्वेश्चन है इसका आंसर क्या रहेगा, बुआ, बिल्कुल सही रहेगा। जिन लोगों ने बुआ किया है उसका बिल्कुल सही है। 8 है, अगला अक्षर क्या है। देखो बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न था, PQT, इसके बाद अगला अक्षर जो होगा यू होगा, है ना। आगे चलते हैं 9 नंबर प्रश्न पे। 9 नंबर प्रश्न है, पर्दे कपड़े से उसी तरह संबंधित हैं जिस प्रकार, देखो पर्दे उसी प्रकार, ब्लाइंड्स क्या होता है, स्लट्स से संबंधित हो जाएगा। 9 का क्या रहेगा, ए। साबुन का संबंध साफ सफाई से, तो इत्र का गंध से हो जाएगा। गंध कई प्रकार की होती है ना, अच्छी वाली, खराब वाली भी। यदि आप दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह करके खड़े हैं तो 180 डिग्री दाईं ओर मुड़ते हैं, तो अब आप किस दिशा की ओर मुंह करके खड़े हुए हैं, तो 11 नंबर का जिसने उत्तर पूर्व किया है उसका आंसर बिल्कुल सही होगा। 140 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण वाला जो क्वेश्चन है, इसका जिन लोगों ने 12 का सी किया है उसका बिल्कुल सही रहेगा, 35 विद्यार्थी। श्रृंखला में लुप्त संख्या बतानी थी, 13 का आंसर डी सही रहेगा, 164 हो जाएगा लुप्त संख्या। आगे चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। 114 पे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। 114 का जिन लोगों ने 720 किया बिल्कुल सही। 115 की बात करें तो एक ही जोड़ा बन रहा है, अगर आप लोग देखेंगे तो 115 का आंसर क्या रहेगा, एक बिल्कुल सही रहेगा। आगे चलो भाई 116 पे चलते हैं। 116 की अगर हम लोग बात करेंगे तो 116 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या सही रहेगा, सी, GW12AH। 117 की अगर हम लोग बात करेंगे तो 117 का 49 रहेगा, क्योंकि पहले क्या चल रहा है, घन वर्ग घन वर्ग घन वर्ग घन चल रहा है ना। तो आगे चलते हैं 118 पे अगर हम लोग बात करेंगे तो 118 में आपने क्या किया है, 118 नंबर में ब्लूप्स हो जाएगा, ठीक है। 119 नंबर की अगर हम लोग बात करेंगे तो 119 नहीं, सिर्फ और सिर्फ 19, तो इसका 22 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा 19 का। आगे चलो भाई 20, इसका क्या महत्तम समापवर्त निकालना है। मैथ का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था। जिन लोगों ने 0.05 किया सही है। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको इससे डिवाइड किया जा सके, तो 21 का आंसर रहेगा 507, बिल्कुल सही। क्या सही रहेगा, 507 आंसर बिल्कुल सही रहेगा। अगर हम लोग 22 और 23 की अगर हम लोग बात करें, यदि 30 टेबलों का लागत मूल्य 40, तो इसका आंसर क्या सही रहेगा भाई, 22 का आंसर बिल्कुल सही रहेगा, 25%। एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 में 4 की दर से और 10 में 5 की दर से, है ना, खरीदता बेचता है और 20 में 9 की दर से बेचता है। तो हानि या लाभ परसेंट आपको बताना था, तो हानि हो जाएगा 1 सही, 19/81। जिन लोगों ने सी किया है सही है। आगे चलो भाई 24 की बात करें अगर, तो 24 का आंसर क्या रहेगा, सभी लोग देखेंगे 2 प्रकार के चावल की दर, है ना। ये वाला जो क्वेश्चन था अनुपात बताना था, तो सही आंसर 2:3। 25 की अगर हम लोग बात करें तो भैया 25 में कितना रहेगा, 2 गुनी हो जाएगी, तो 8 वर्ष में हो जाएगी। भारतीय रेलवे ने एक निश्चित काम को 150 दिनों में, है ना,
के लिए 200 श्रमिक, जो आपने MDH वाला फार्मूला पढ़ा होगा, M1D1W1 अपान में, है ना, ये वाला T1/W1 वाला, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 126 की अगर बात करेंगे तो 126 का आंसर सही हो जाएगा C। 100 आंसर बिल्कुल, सॉरी फिर इससे हम 126 कहने लगे, 26 का हो जाएगा C। आगे भाई 27 नंबर, 12 पुरुष 18 महिलाएं, ये भी टाइम एंड वर्क का है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 60 दिन, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं भाई 28 नंबर, 2 रेलगाड़ी, है ना, रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन आ गया, 28 का आंसर सही हो जाएगा D 120 मीटर, ठीक है भाई। 29 की अगर बात करें 67 मीटर लंबी ट्रेन वाला जो क्वेश्चन है, इसका आंसर सही रहेगा 6.7 सेकेंड। अगला अगर हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, निखिल और रितु की आय 2:1 के अनुपात में है, वे 5:3 के अनुपात में खर्च करते हैं और 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं। तो ये जो आपका है अनुपात मिश्र समानुपात का क्वेश्चन, 30 का आंसर आपका क्या हो जाएगा 28,000 14,000, जिसने भी आंसर निकाला है सही है। 31 है, एक परीक्षा में एक छात्र जो अधिकतम अंक का 20% प्राप्त करता है वह 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, ठीक है भाई। तो इसका आंसर क्या सही रहेगा, ए बिल्कुल सही आंसर रहेगा। आगे चलो भाई 32 की अगर बात करें, एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष के लिए 5% की दर से, तो इसका आंसर जिसने 2522 निकाला है उसका बिल्कुल सही है। 33 पे चलते हैं, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, 33 का D आंसर आया 10,950। 34 की अगर बात करें 475 अंकित मूल वाले की, तो 34 का आपका A है 71.25। 35 की अगर हम लोग बात करें तो 35 एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य वाला जो क्वेश्चन था, इसका आंसर है भाई 35,000 ही, 35 का 35,000। अगर हम लोग 36 पे चलते हैं, यदि x और 1/x, ये जो औसत वाला क्वेश्चन दिया गया था 36, इसका आंसर D 1 - 2m। 36 नंबर क्वेश्चन है, x + 1/x, है ना, तो ये आपका हो जाएगा 2m² - 1। 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा भाई, 36 का 2m² - 1 हो जाएगा, है ना, 2m² - 1 हो जाएगा। हमने ये निकाल लिया था जल्दबाजी में, हो सकता है गलत हो गया, ये नहीं होगा, 2m² - 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 से माइनस करते हैं m² और औसत बताना है, तो 2m² - 1। चलो 37 का आंसर क्या होगा, 37 का 9 क्रमांक संख्या है ए, जिन्होंने 16 आंसर किया है उनका सही है। 38 की बात करें तो 38 का भाई आंसर जिसने भी 40 निकाला है उसका बिल्कुल सही है 38 नंबर क्वेश्चन का। 39 की अगर हम लोग बात करेंगे तो पेंटागन होगा, है ना, पंचभुज, जो लोग आंसर पेंटागन किए हैं उनका सही है। 40 की अगर बात करें तो 40 का आंसर सही हो जाएगा D। और दिए गए चित्र में व्यवस्थित घनों यानी कि क्यूब आपको बताने हैं, तो इसमें क्यूब कितने हो जाएंगे, सही आंसर कितना रहेगा भाई, 41 का सही आंसर रहेगा 24 हो जाएंगे। अगला नेक्स्ट है, यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 78 है तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 78, यार इसको तो हम लगाने भूल गए, चलो फिर इसको अभी बताते हैं, याद रखना 42 नंबर, है ना, 3 क्रमागत सम संख्याएं हैं और योगफल 78 है, दूसरी सबसे बड़ी संख्या बतानी है, चलो इसको भी बताएंगे। आगे चलते हैं, विषम को चुनना है, यहाँ पर क्या चुनना है, विषम को चुनना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, AZ हो जाएगा विषम, है ना, अपोजिट दिए गए। आकृति का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, इसका आपका क्या हो जाएगा, आकृति का दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है, इसका दर्पण प्रतिबिंब हो जाएगा B हो जाएगा, है ना। जिन लोगों ने इसका B आंसर किया है उसका बिल्कुल सही है। चलो आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी आपको ये बताना है, 45 का 16 हो जाएगी, त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी 16। आगे चलो, आकृति की ओर इशारा करते हुए एक महिला, है ना, 46 नंबर प्रश्न है, जिन लोगों ने इसका आंसर माँ किया है उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 47 की ओर चलते हैं, 4 लोग, ये 47 वाला जो प्रश्न है ये आप सभी लोग देख लेंगे, जिसका आंसर C किया है आप लोगों ने वो बिल्कुल सही होगा। सेब और केला इसमें साथ ही रहेंगे, साथ तो 2 में, लेकिन केला के पास में खजूर रहेगा, चेरी नहीं रहेगा, इसलिए आप लोगों ने आंसर इसका अगर गलत किया होगा तो यहीं पे किया होगा, C आंसर सही होगा। 48 की अगर हम लोग बात करें तो 48 का भैया मेरे D सही होगा,
इस वाले क्वेश्चन का डी। असमान संख्याएं ज्ञात कीजिए। असमान संख्याओं की अगर हम लोग बात करेंगे तो भैया कौन सा हो जाएगा, असमान संख्याएं सी हो जाएगा, क्योंकि बाद बाकी सारे के सारे वर्ग हैं, इसमें घन थे। अगला है 50। 50 का आंसर क्या सही रहेगा, 50 का आंसर ही पहली बात तो ऑप्शन में नहीं है हमारे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है सेठ महिलाओं, माताओं और माता पिता यानी जनक के बीच का संबंध जो दर्शाता है, तो ऐसा हमारे हिसाब से तो इसमें नहीं है आंसर, तो इसलिए हमारे हिसाब से तो सारे गलत हैं। अगर सही होने के चांसेस थे तो सी के थे, वो भी तब एक गोला यहाँ पे होता, नहीं तो कोई चांसेस नहीं है। तो इसका नंबर हो सकता है सबको मिले, फिर आयोग क्या करता है वो आयोग के ऊपर डिपेंड करेगा। इसको आपको सदृश करना है 51। आंसर सही क्या रहेगा, दस्ताने हाथ में पहने जाते हैं और मोजे आपके पैर में। आगे चलो भाई नेक्स्ट प्रश्न पर, 52 पर सदृश करना है इसको, 52 नंबर क्वेश्चन को। इसको देखते हैं तो आंसर क्या रहेगा, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्षयान गोताखोर पनडुब्बी में रहते हैं। एक सिलेंडर, इसका भाई ये दीर्घवृत्त होता है, सभी लोग याद रखेंगे, सिलेंडर वाला जो क्वेश्चन था। अगला है कैट का कोड दिया गया, डाक का कोड आपको बताना है, तो डाक का कोड क्या हो जाएगा 54, तो सही आंसर रहेगा EPH। अगला आपका 55 नंबर क्वेश्चन दिया गया, तो सही आंसर क्या रहेगा, इसका 2 आंसर सही रहेगा। अगला है 56 नंबर श्रृंखला दी गई, तो इसका 2160 आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा, जिन्होंने 2160 किया होगा। 57 क्वेश्चन दिया गया 6 सदस्य, तो आंसर इसका माँ रहेगा सही। एक और अजगरही, अच्छा अब हिंदी आ गई, एक और अजगरही लखी एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही परयो मूर्छा छाए। भैया यहाँ पर क्या है, एक और अजगरही, मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि यहाँ पर भयानक रस आपका है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार है, आपको ये बताना है। तो इसका आंसर क्या सही रहेगा भाई, शब्दालंकार, रूपक नहीं होगा भाई, रूपक आंसर गलत हो जाएगा। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो फिर क्या बनता है भाई, जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो सीधी सी बात है संयुक्त व्यंजन बन जाते हैं, जैसे छत्रज्ञा, श्री वाला श्रा, आगम और अगम और आगम। अगम और आगम की अगर हम लोग बात करेंगे 61 नंबर की, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, दुर्लभ और उत्पत्ति। निम्नलिखित में से मूक का अनेक कार्तिक क्या होगा, विवश हो जाएगा। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में है, अपनों से क्या छिपाना, यह मेरी निजी पुस्तक है, आप भला तो जग भला, ठीक है। इसके बाद में आज अपनापन का, आप भला तो जग भला सही होगा। 64 क्या भूलूं क्या याद करूं, इसका आंसर पहला हरवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का पहला भाग है। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे, तो माखनलाल चतुर्वेदी हो जाएगा। इसके बाद में निम्नलिखित में से वयोवृद्ध शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो सही संधि विच्छेद होगा बयाधन वृद्ध। आगे चलो 67 पे चलते हैं। 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था, तो भैया ये नंद किशोर आचार्य को दिया गया था, ठीक है। देश प्रेम में आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, देश के लिए प्रेम। जुबान पर लगाम ना होना, सदैव कठोर वचन, सर्वत्र अपनी भगवता, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। डी आंसर सही रहेगा भाई 69 का। 70 की अगर हम लोग बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अमृत, भाई क्षीर नहीं होगा, डी आंसर 70 का भी होगा। 71 कौन सा बड़ा दंत नहीं है, तो टाठा डाडा है ना। 72 मैंने मैंने आम खा लिया है, वाक्य में प्रयुक्त काल क्या होगा, मैंने आम खा लिया है। 72 तो आसन्न भूत हो जाएगा। किसी एक में ही आस्था रखने वाला क्या होता है, जो किसी एक में ही आस्था रखता हो तो अनन्य होता है। निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त, अच्छा शब्द धमाका, लड़ाकू, उड़ाक, इसमें आपको प्रत्यय बताना है, तो प्रत्यय आपका क्या हो जाएगा, आका, आकू, आक का, धमाका, लड़ाकू, उड़ाक, छिलका। ए आंसर ही सही रहेगा भाई। शुद्ध वाक्य का चयन आपको करना है, शुद्ध वाक्य का चयन करेंगे 75, तो आपका आंसर क्या सही रहेगा, मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई, यही सही रहेगा। अगला है सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनना है, जो सदा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, वर्षा और जनता। राजा शब्द के लिए पर्यायवाची क्या हो जाएगा भाई, राजा शब्द सभी जानते हैं भाई, नरेंद्र होता है।
निम्नलिखित में से वाक्यों के शुद्ध रूप का चयन करना है। जो आपके शुद्ध रूप है उसका चयन करना है। भारत में अनेक जातियां हैं, क्योंकि अनेक जातियां, जाति अगर भारत में अनेक जाति करते तो एक वचन में आ जाता है, लेकिन जातियां क्या है, अनेक हैं, इसलिए ये सही रहेगा। विस्मयादि बोधक ये चिन्ह रहा आपका। किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है, तो आंसर क्या सही रहेगा, यह स्थान बहुत अच्छा है, ये आपका सही है। आगे चलो भाई, प्रेम सागर के रचनाकार कौन है, तो प्रेम सागर के लल्लूलाल जी हैं, सभी जानते हैं भाई। अनावर्त शब्द का समभिन्नार्थक क्या है, 82, तो सही आंसर रहेगा ना दोहराया हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो कौन सा शब्द पुल्लिंग के अंतर्गत आता है, क्षेत्र आता है। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, ये क्या हो जाएगा, वह आई हो तो यानी कि संभाव्य वर्तमान हो जाएगा, वह आई हो तो। अगला है आपका असोच और असौच, शब्द युग्म का सही विकल्प चुनना है, तो सही आंसर हो जाएगा बिना सोच के अशुद्ध। आग लगने पर कुआं खोदना, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, आग लगने पर कुआं खोदना, तो सही आंसर क्या होगा, संकट के समय बचाव के लिए सोचना। मतलब आग लग गई, कुएं में पानी होता है, तो संकट के समय बचाव के लिए। जिसे सरलता से पढ़ा जा सके वो क्या होता है, जिसको हम लोग सरलता से पढ़ सकते हैं वो सुपाठ। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है, तो आंसर रहेगा ओढ़ना। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आंसर रहेगा संक्षिप्त। अब आते हैं स्टेंजा पे। स्टेंजा पे पहला प्रश्न आपका क्या था, सदा एक वचन में प्रयोग होने वाला, ये तो हो ही गया ना। स्टेंजा पे आते हैं। आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि, क्यों सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता है, तो आंसर रहेगा आपका डी, भौतिक प्रवेश पूर्णतः परिवर्तित हो गया है। अणु विस्फोट को मानवतावादी की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता ना बनने दिया जाए। इसके बाद में है, आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। हमारी विज्ञानधृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन क्या है, तो आंसर रहेगा जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास। 94 नंबर पे चलते हैं, मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोका जा सकता है, तो आप लोग क्या बताएंगे, जो मानव जीवन भस्मासुर ना बने, तो नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके। अगला है 95 नंबर, तो सही आंसर क्या होगा, ये तो मैथ का क्वेश्चन आ गया, इसका शायद 2000 आंसर आया है ना। आंसर क्या सही रहेगा, 2000। इसके बाद में इस एग्जामिनेशन को ये लिखा गया है, इस वजह से आप रिटन को किस प्रकार सूचीबद्ध करेंगे, तो आंसर डी सही रहेगा। अगर आप लोग इसको लगाएंगे तो आंसर डी जिसने किया है उसका सही है। एक कक्षा में शाम्बू ऊपर से 10वें और नीचे से 17वें, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है ना, सीटिंग अरेंजमेंट का एक तरीके से आप समझ सकते हैं। 97 का आंसर क्या सही रहेगा, 45 सही रहेगा। ये आपका 98 नंबर का आपका क्या सही रहेगा, 7 सही रहेगा। आगे चलो भाई, 99 नंबर श्रृंखला में अगली संख्या आपसे पूछी जा रही है, तो भैया क्या हो जाएगी, 5040 हो जाएगी। 100 नंबर की अगर बात करें तो इसका आंसर 472 रहेगा। एक बस 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, ये आपका टाइम एंड डिस्टेंस है ना। तो 101 की अगर हम लोग बात करेंगे तो आंसर क्या रहेगा, 5 घंटे सही रहेगा। आगे चलो 102 पे चलते हैं। 102 की अगर बात करें तो नेक्स्ट संख्या आपकी क्या रहेगी, इसकी अगर हम लोग बात करेंगे 102 नंबर की, तो सही आंसर रहेगा 2160। 103 की अगर बात करेंगे तो इसका 171 आएगा, कितना आएगा, 171। 104 की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसको भी सूचीबद्ध करके आप लोग देख लेंगे, आंसर रहेगा ये। 105 पे अगर हम लोग चलेंगे तो 105 की अगर बात करें तो 105 भी इसी प्रकार का है कोडिंग वाला, तो 105 को अगर आप लिखेंगे तो JDCFE ये आ जाएगा। 106 की अगर हम लोग बात करेंगे तो 20 किलोग्राम आएगा 106 में। 107 की अगर हम लोग बात करेंगे तो 15 आंसर आएगा। 40 छात्रों की कक्षा में 15 क्रिकेट खेलते हैं, 15 छात्र टेनिस खेलते हैं, 5 छात्र दोनों खेल खेलते हैं, तो दोनों में से कोई भी खेल नहीं खेलने वाले छात्रों की आपको संख्या बतानी है, तो भैया आंसर कितना रहेगा, 15 रहेगा, क्योंकि टोटल 40 हैं, टोटल 40 हैं और 15 30 हैं। 5 छात्र दोनों खेल खेलते हैं, माइनस करेंगे 25 बचेगा, 40 से 25 माइनस कर देंगे तो 15 आ जाएगा, आंसर 15। ये आपका क्या है, 108 नंबर। 108 नंबर का आंसर जो सही रहेगा, इसको आप लोग पाई चार्ट वाला क्वेश्चन है, इसको अगर आप लगाएंगे तो 5892 करोड़ आंसर आ जाएगा इसका।
इसके बाद में 109 की अगर हम लोग बात कर दें तो आंसर क्या सही रहेगा, 109 में आपका बी सही हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। और 110 में अगर हम लोग बात कर दें तो 110 की बात करेंगे तो डी सही हो जाएगा, 1782, क्योंकि 1782 की जगह 1728 होना चाहिए था और यहाँ पर है आपका 1782। आगे एक लड़की ने एक लड़के का परिचय देते हुए कहा है, 111 की अगर बात करेंगे हम लोग तो ए आंसर सही रहेगा, बहन हो जाएगी। 112 की अगर बात करेंगे तो इसका उत्तर पश्चिम आंसर आ रहा है अगर आप लोग चेक करेंगे तो। अब आता है जीके की बात, 113 द स्कारलेट लेटर किसने लिखी थी, तो आंसर रहेगा डी, नथानिएल हार्थोन ने। 114 की अगर बात करेंगे तो स्नैपचैट आंसर सही हो जाएगा। 115 की अगर हम लोग बात करेंगे तो 115 में आपका सही हो जाएगा कांचीपुरम, ठीक है। 116 की अगर हम लोग बात करेंगे तो 116 में आपका जो सही रहेगा वो डी है, वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। 117 की हम लोग बात करेंगे तो जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन आपके आ जाएंगे 117 नंबर पे। 118 की अगर हम लोग बात करेंगे कौन सी रेखा, फ्रांस और जर्मनी, तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे 118 पे सिगफ्रीड लाइन, आंसर बिल्कुल सही होगा। विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT है ना, तो इसका आंसर सही क्या रहेगा, वित्त मंत्रालय तो नहीं सही रहेगा, 19 का वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय सही रहेगा। परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है, 120 का आंसर रहेगा यूरेनियम, डी आपका बिल्कुल सही है। अगला है नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले, ये तो सभी जानते हैं भाई, गौतम बुद्ध नगर के नाम से। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्यों भाई 9 अक्टूबर। आगे जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन होता है, तो भाई गृह मंत्रालय का प्रमुख तो भैया गृह मंत्री ही होता होगा, तो इस समय कौन, अमित शाह जी। अगला है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी, अगर 24 की बात करें तो 1885 में। अगला है भारत का पहला हवाई अड्डा अगर हम लोग बात करें तो बॉम्बे है ना, मुंबई में 125 का। अगला अगर भारत में व्यवसायों के लिए सेवाओं के लिए जीएसटी की बात की जाए तो इस समय तो ज़्यादा है, लेकिन अगर अंत क्वेश्चन आया है तो इसको क्या करेंगे 20 लाख कर देंगे। अगला है आपके सामने क्वेश्चन सभी लोग देखेंगे, इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर क्या रहेगा बताइए, 127, तो सही आंसर रहेगा इमेज फिशिंग। क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है अगर आपसे पूछा जाए तो आंसर करेंगे जाग्रेब। आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना किन तरीकों से महत्वपूर्ण हो जाता है, आपको ये बताना है। 129 नंबर का क्वेश्चन का आंसर, यह अधिकारियों को संभावित खतरों को अधिक तेजी से पहचानने में सहायता करता है। 30 नंबर है, भारत के किस पड़ोसी देश में थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है, तो सही आंसर क्या रहेगा भाई, भूटान, थंडर ड्रैगन के नाम से जाना जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, तो सभी जानते हैं भाई गूगल क्या है, इस पे चीज़ों को सर्च करते हैं, सर्च इंजन है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण संवर्धन यानी त्वरित यूट्रोफिकेशन है, तो आपका आंसर रहेगा जल प्रदूषण। अगला है 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे, तो सही आंसर रहेगा चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख, ये आपके थे। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक, भैया आयरलैंड, सभी जानते हैं, भाग 4। पुस्तक लाइफ मिस स्पेंट किसके द्वारा लिखी गई है, तो आंसर रहेगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखी गई है। आगे चलते हैं 136, आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण, आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण की बात करें तो श्वेत प्रकाश का विकिरण यानी बिखराव। रमन सुब्बा राव जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस खेल से, भैया क्रिकेट से संबंधित थे रमन सुब्बा राव। आगे चलो भाई, नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी भाई, तो आंसर रहेगा गोदावरी। NHRC 139, सही आंसर रहेगा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया। चलो अगला है वर्ष 1985 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है, तो भैया युवा, ठीक है, 1985 को युवा वर्ष। अगला है अनुसंधान विधियां उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनसे गहन और आगे की जांच और पूछताछ करने में सहायता करती है, तो सही आंसर रहेगा भाई गुणात्मक रूप से सहायता करती है। नेक्स्ट है आरबीआई का पूर्ण रूप, आरबीआई का भैया सॉरी आरबीआई नहीं है, BRI है, इसका पूर्ण रूप है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अगला है इसका आंसर क्या रहेगा भाई 143 का स्पीयर फिशिंग बिल्कुल सही रहेगा, जिसको नहीं पता याद रखें। पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई, कृषि नीति, तो 144 का आंसर रहेगा सी, जुलाई 2000 में। वर्ष
खालिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के प्रवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रस्तावित किया गया। तो सही आंसर रहेगा भैया 2006 में। ठीक है, अगला है अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाई थी? तो वो थे रस कुक। नेक्स्ट है भाई, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्मों की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानून कार्रवाई की मांग की है? तो आंसर सही रहेगा भाई पाकिस्तान के खिलाफ। कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी वारली चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो आंसर रहेगा महाराष्ट्र। चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस शहर से हुई है? तो भैया लखनऊ से। आंसर आप लोग लखनऊ करेंगे। और आज का जो लास्ट प्रश्न है, महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है? तो समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण। ये आंसर सही रहेगा। तो भैया किसके कितने सही हैं वो लोग कमेंट में जरूर बताएंगे, और शाम के का पेपर भी हम आपको बताएंगे। इसके बाद में कल जिनका एग्जाम है अच्छे से तैयारी कर लीजिए। आपको ये पता चल गया कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो है आए हुए हैं। अब उसी प्रकार से आप क्या करेंगे, तैयारी करके जाएंगे। अगर आप तैयारी नहीं करते हैं तो फिर क्या होगा, आपको एग्जाम देते टाइम सीधी सी बात है कि दिक्कत होने वाली है, और दिक्कत ना हो उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। समझ में आई बात? तो भाई तैयारी अगर आप लोग करेंगे तो सीधी सी बात है कि दिक्कत नहीं होगी। तो भाई ठीक है, तो सभी लोग अच्छे से तैयारी करके जाएंगे। जिन बच्चों का भी कल एग्जाम है, शाम वाले तो चले गए होंगे, एंट्री हो गई होगी। इसके बाद में और जो सारी चीज़ें होंगी वो हम आपको बताएंगे। किसी को भी कोई दिक्कत नहीं, आराम से तैयारी करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।